आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो। तो यहाँ हमें सवाल दिया गया है, एक रासायनिक अभिक्रिया जो 298 केल्विन ताप पर स्वतः होती है परंतु 350 केल्विन ताप पर यह अस्वतः हो जाती है। तो यहाँ हमें गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी, सिस्टम की टोटल ऊर्जा डेल्टा एच और एंट्रोपी डेल्टा एस, इनका जो मान होता है ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है ये हमें देखना है। तो ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो रही है, हमेशा बढ़ रही है। तो चलिए देखते हैं। डेल्टा जी गिब्स एनर्जी को कौन से सूत्र से लिखते हैं? गिब्स एनर्जी का सूत्र होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहाँ पे ये गिब्स ऊर्जा है डेल्टा जी और डेल्टा एच है जो है सिस्टम की टोटल एनर्जी और टी यहाँ पे सिस्टम का टेम्परेचर है और डेल्टा एस है जो एंट्रोपी में परिवर्तन बता रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है, 298 केल्विन ताप पर स्वतः होती है। अगर कोई अभिक्रिया स्वतः होती है, कोई अभिक्रिया स्वतः होती है तो उसके लिए हम जानते हैं कि जो गिब्स ऊर्जा होती है, जो गिब्स ऊर्जा का डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसको हम बाद में भी प्रूव कर देंगे कि ये नेगेटिव कैसे हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि डेल्टा एच है। डेल्टा एच सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है या टोटल ऊर्जा को कह सकते हैं हम, वो उसका क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो टोटल एनर्जी अगर बढ़ती है, क्या होती है, टोटल एनर्जी अगर बढ़ती है तो ये रिएक्शन को कहाँ लेके जाता है, पीछे की ओर, रिवर्स डायरेक्शन की ओर, मतलब कि अभिक्रिया को होने नहीं देता। मतलब कि सिस्टम की एनर्जी कब बढ़ती है, जब हम सिस्टम को बाहर से हम क्या देते हैं, टेम्परेचर देते हैं। तो सिस्टम की एनर्जी जैसे जैसे टेम्परेचर हम देंगे सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है। तो ये क्या करता है, इसका काम होता है कि अभिक्रिया को पीछे की ओर ले जाना। और डेल्टा एस है एंट्रोपी। क्या है, एंट्रोपी, जो कणों का जो फ्रीडम है, जो कणों का फैलाव है, या हम क्या कह सकते हैं, कणों की जो नियमितता है उसमें क्या हो रही है, गड़बड़ी हो रही है। जैसे जैसे कण क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं। ठीक है, तो सिस्टम में कण क्या है, फैल रहे हैं। तो उसको हम एंट्रोपी एंट्रोपी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि डेल्टा एस जो है उसकी एंट्रोपी हमें दी हुई है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। एंट्रोपी बढ़ती है मतलब कि इसका, एंट्रोपी बढ़ती है इसका मतलब क्या हो गया, ये भी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। और डेल्टा एच बढ़ता है तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा एच भी हो गया पॉजिटिव और डेल्टा एस भी हो गया पॉजिटिव। तो अब यहाँ देखते हैं जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या कहता है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, मतलब डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। स्वतः के लिए डेल्टा जी का मान क्या होता है, नेगेटिव। और अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया बढ़ाया 298 केल्विन तक। तो यहाँ पे क्या हो गई, अस्वतः हो गई। क्या हो गई रिएक्शन, अस्वतः। अस्वतः होने पर क्या होगा, डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव कब हो सकता है, जब एंट्रोपी ज्यादा होगी तो नेगेटिव वाला साइन बढ़ जाएगा। एंट्रोपी अगर डेल्टा एच से अगर ज्यादा हो गई तो यहाँ पे डेल्टा जी का मान क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। परंतु यहाँ पे एंट्रोपी से ज्यादा क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा है, जिससे क्या हो गया, डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा जी अस्वतः है तो इसके लिए पॉजिटिव वैल्यू, और
डेल्टा जी पॉजिटिव कब हो सकता है? जब डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। और यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, इसलिए डेल्टा एच रिवर्सिबल करने के लिए, अस्वतः करने के लिए यहाँ पे क्या है इसका वैल्यू? पॉजिटिव। और यहाँ पे हमें दी हुई है कि एंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या हो गई? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये ऑप्शन हमारा दूसरा वाला सही है। यहाँ पे तीनों क्या हो रहे? पॉजिटिव हो रहे हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।